हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। दिस इज़ शिवी गुप्ता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम लेटेस्ट जो कि गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज़, ऐसे लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज़ की जिनके एग्ज़ाम फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो चलिए पहली जो हमारी वैकेंसी है उसकी बात करते हैं हम। तो ये IBPS RRB की ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3 की पोस्ट है। टोटल यहाँ पर 8,612 पोस्ट हैं। पोस्ट का जो नाम है वो है ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिसर स्केल 1, ऑफिसर स्केल 2 एंड ऑफिसर स्केल 3। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 8,612 टोटल पोस्ट हैं। लास्ट डेट हमारी इसमें जून में दी हुई है। और ऑफिस असिस्टेंट की जो टोटल पोस्ट है वो 5,538 पोस्ट है। ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर 2,485 वैकेंसी है। ऑफिसर स्केल 2 एग्रीकल्चरल ऑफिसर की बात करें तो यहाँ पर टोटल 60 वैकेंसी है। और ऑफिसर स्केल 3 मार्केटिंग ऑफिसर की बात करें तो यहाँ पर टोटल 3 वैकेंसी है। ऑफिसर स्केल 1 ट्रेजरी मैनेजर की 8 वैकेंसी है। ऑफिसर स्केल 2 लॉ के लिए 24 वैकेंसी है। ऑफिसर स्केल 1 CA चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए 21 वैकेंसीज़ हैं। और ऑफिसर स्केल 2 IT के लिए 68 वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पर जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए 332 पोस्ट है और सीनियर मैनेजर के लिए 73 पोस्ट दी गई है। इसके प्रीलिम्स एग्ज़ाम की बात करें तो यहाँ पर ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम 5 अगस्त 2023 को कंडक्ट कराया जा सकता है। 5 और 6 दो डेट में ये कंडक्ट कराया जाएगा। और बात करें यहाँ पर इसका जो एग्ज़ाम होगा, सिंगल एग्जामिनेशन होगा ऑफिसर स्केल 2 एंड 3 के लिए, जो कि 10 सितंबर को यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा। मेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो 10 सितंबर को कंडक्ट कराया जाएगा। ऑफिस असिस्टेंट का 16 सितंबर को कंडक्ट कराया जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे एज लिमिट की। तो ऑफिसर स्केल 3 के लिए जो एज लिमिट है सीनियर मैनेजर की 21 से 40 साल है। ऑफिसर स्केल 2 के लिए 21 से 32 साल है। ऑफिसर स्केल 1 के लिए 18 से 30 साल मांगी गई है। और ऑफिस असिस्टेंट के लिए 18 से 28 साल जो है वो इसकी एज लिमिट है। अपर एज रिलैक्सेशन 5 साल SC ST और 3 साल OBC के लिए दिया गया है। और 10 साल जो है वो PWD कैंडिडेट्स के लिए है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री आपकी मांगी गई है। आपको कंप्यूटर का वर्किंग नॉलेज होना भी इसमें इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर ऑफिसर स्केल की बात करें, स्केल 1 की बात करें तो यहाँ पर बैचलर डिग्री आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी होनी चाहिए, ये मांगी गई है। लेकिन प्रेफरेंस उन कैंडिडेट्स को दिया जाएगा जिन कैंडिडेट्स का जो सब्जेक्ट है बैचलर डिग्री में वो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, इन सब में। साथ ही साथ आपका कंप्यूटर नॉलेज और अवेयरनेस में जो क्वालिफिकेशन में ये भी आपका मांगा गया है। ऑफिसर स्केल 2 की जनरल बैंकिंग ऑफिसर की बात करें तो आपकी बैचलर डिग्री जो है 50% मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए। मिनिमम जो आपके परसेंटेज हैं वो आपके होने चाहिए। साथ ही साथ इन जो सब्जेक्ट्स है इनमें भी अगर आप की ग्रेजुएशन डिग्री है तो उन कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी। साथ ही साथ इसमें आपको 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, किसी भी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। ऑफिसर स्केल 2 की बात करें IT ऑफिसर की तो यहाँ पर आपकी जो ग्रेजुएशन डिग्री है वो इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इसके इक्विवेलेंट जो है वो 50% एग्रीगेट मार्क्स के साथ मांगी गई है। जो कि आपका डिज़ायरेबल सर्टिफिकेट्स है वो ASP में होना चाहिए, PHP, C++, जावा, विजुअल बेसिक, VC, OCP एक्सेट्रा, इनके जो डिज़ायरेबल सर्टिफिकेट्स है वो मांगे गए हैं। 1 साल का एक्सपीरियंस भी आपका रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। IT फील्ड में ही आपका 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। ऑफिसर स्केल 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करें तो किस सर्टिफाइड एसोसिएट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आप किसी भी इंस्टीट्यूट से आप CA जो है वो होना चाहिए। 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है चार्टर्ड अकाउंटेंट का। ऑफिसर स्केल 2 की बात करें लॉ ऑफिसर की, ऑफिसर स्केल 2 लॉ ऑफिसर की बात करें तो किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपने 50% एग्रीगेट के साथ लॉ किया हुआ है तो ये मांगा गया है। साथ ही साथ 2 साल का एडवोकेट और शुड हैव वर्कड एज लॉ ऑफिसर इन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 2 ईयर्स। 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है आपका। ऑफिसर स्केल 2 ट्रेजरी मैनेजर, ये आप देख लेना, ये जो भी इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप यहाँ देख लेना। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें यहाँ पर तो OBC जनरल और अदर कैंडिडेट्स के लिए 850 रुपीज़ है। SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए 175 रुपीज़ है आपका। इंटीमेशन चार्जेस अलग हैं। कॉमन रिटन एग्जाम में शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं तो उनका इसके बाद जो सेकंड फेज़ वो इंटरव्यू का होगा। अगर यहाँ पर सिलेबस की बात करें तो ये जो एग्ज़ाम है वो 45 मिनट्स ड्यूरेशन में होगा। ऑफिस असिस्टेंट के सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये 2 ही सब्जेक्ट होंगे। रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के, और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के। टोटल आपके जो है वो 80 क्वेश्चंस होंगे इन 2 सब्जेक्ट से। ऑफिसर स्केल 1 की बात करें तो यहाँ पर रीजनिंग, इसमें भी आपके जो है वो 80 क्वेश्चन होंगे 80 मार्क्स के। यहाँ रीजनिंग और क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड 2 सब्जेक्ट दिए गए हैं। मेन एग्जामिनेशन की बात करें
देखिए यहाँ पर जो आपका ऑफिस असिस्टेंट है इसका सिंगल एग्जाम होगा, लेकिन ऑफिसर स्केल के आपके प्रीलिम्स और मेंस 2 एग्जाम होंगे। तो यहाँ पर जो मेन एग्जामिनेशन है इसका आप सिलेबस देख सकते हैं, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज और कंप्यूटर लैंग्वेज। तो यहाँ रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस होंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस के भी 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के, इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के, और हिंदी के भी आपके 40 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के। यहाँ कंप्यूटर के भी 40 क्वेश्चंस है, तो टोटल आपके 200 क्वेश्चंस है जो कि 200 मार्क्स के होंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि ऑफिसर स्केल 1 का क्या है सिलेबस। ऑफिसर स्केल 2 के लिए सिंगल लेवल एग्जामिनेशन होगा, तो यहाँ पर ये भी देख लीजिएगा आप। यहाँ पर अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 1 जून से आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट जो है वो आपकी 21 जून है, और एप्लीकेशन फ़ी पे करने की 21 जून आपकी लास्ट डेट है। कॉल लेटर जो प्री एग्ज़ाम का आपका अवेलेबल कराया जाएगा वो 10 जुलाई को अवेलेबल कराया जाएगा, और जो प्री एग्ज़ाम जो आपका कंडक्ट होगा वो 17 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक आपके एग्ज़ाम कराए जाएंगे। फ्रेंड्स, आज हमने बात की इस वैकेंसी की जिसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 जून से स्टार्ट हो चुके हैं। 21 जून इसकी लास्ट डेट है, तो आप जल्द से जल्द अप्लाई करें, किसी भी तरीके का डिले ना हो इसमें। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स।